हेलो ट्रेडर्स, तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों को आज की ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ होगा। आज लर्निंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो है। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। आज फेल ब्रेकआउट को पहचानना सीखेंगे। ब्रेकआउट का जो हम लोगों का सीरीज़ चल रहा है, उस ब्रेकआउट के सीरीज़ में इसका पार्ट 2 आ चुका है। अब फेल ब्रेकआउट को पिछला में आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो भी आप पार्ट 2 देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप पार्ट 1 ज़रूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि अगर ऐसे फेल ब्रेकआउट के सर्कमटेंसेस नहीं बनते हैं तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कब होता है, वीक कब होता है। यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन प्रकार से ब्रेकआउट्स को एनालाइज करके रखा है। एक तो होता है प्योरली फेल ब्रेकआउट, और ये सब बातें हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने वो जो वाइट बोर्ड है उस पर आगे करते हैं, और फिर हम लोग बैक टेस्ट करने आएंगे जो भी आज हम लोग फेल ब्रेकआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वाइट बोर्ड स्क्रीन पर चलते हैं, ये सारी बातें वहीं पर करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक एक से सारे सर्कमटेंसेस पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि कैसे हम लोगों का क्या चीज़ें हैपन करती हैं, क्या लॉजिक रहता है उनके पीछे। अब जैसे हम लोगों ने 2-3 प्रकार से ब्रेकआउट को क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट है वो अपना है फेल ब्रेकआउट। सेकंड ब्रेकआउट हम लोग मानते हैं अपना एक वीक ब्रेकआउट होता है। थर्ड ब्रेकआउट होता है जो इंटरमीडिएट ब्रेकआउट रहता है, जिसमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाते हैं। और एक रहता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग पढ़ा, फेल पढ़ेंगे, फिर ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत सारे केसेस पढ़ने पड़ते हैं इन ब्रेकआउट्स को पहचानने के लिए। तो आपको इनकी भी वीडियो मिलेंगी, बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियो मिलने वाली हैं। तो अगर आपको चैनल वीडियो टाइम पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर लास्ट तक वीडियो देखने पर अच्छा लगे आपको तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना आप सीधे डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कंटेंट था या फिर नहीं था। अगला वीडियो किसका चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर सीरीज़ चाहिए आपको किसी चीज़ का, ऑप्शंस का या फिर फीचर्स का, तो मैं आपके लिए सीरीज़ का पूरा कंटेंट रेडी करके लेके आऊँगा। अभी क्या है, टाइम का थोड़ा कमी है, तो आप लोग क्या करते हैं, संडे टू थर्सडे आप लोग एनालिसिस करते हैं, और फ्राइडे सैटरडे को एक दो वो लर्निंग सीरीज़ का वीडियो आ जाता है अपना। तो यहाँ पर फेल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले समझ तो लेते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट क्या रहता है। अब जैसे कि ये लेवल था, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस से ब्रेक किया, और ये तो हो गया अपना प्योरली फेल ब्रेकआउट। अब वीक ब्रेकआउट को समझें तो वीक ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट होता है, टारगेट छोटे मिलेंगे और आपको इसमें डर भी लगेगा अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट भी होगा, लेकिन मार्केट बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। मतलब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन इसने टाइम कितना खा लिया, पूरा अपना पूरे एक मार्केट दिन, जितना भी अपना एक दिन में मार्केट खोलता है उतने सारे आवर्स खा लिए इसने, मार्केट आवर्स पूरे खा लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल बनता है, इसका ग्राफ पर देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हम लोग मानते हैं कि वीक ब्रेकआउट है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा केसेस पढ़ने पड़ेंगे, वो हम लोग आगे ज़रूर कवर करेंगे। अब एक अपना रहता है मीडियम इंटरमीडिएट ब्रेकआउट, जिसमें हम लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एक रहता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, आप दोनों चीज़ों को रिप्लेस करके समझ सकते हैं। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया वैसे ही रीटेस्ट करके तुरंत भाग गया। यहाँ पर ये रहता है अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना फेल ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है। फेल ब्रेकआउट को पहचानना उतना ही ज़रूरी रहता है जितना आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को पहचानते हैं। अगर आप फेल ब्रेकआउट को पहचान गए तो आप एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। मतलब आप वीक ब्रेकआउट और इंटरमीडिएट ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तीनों को पहचानने की समझ आ जाएगी आपको। पहला पॉइंट इतना आसान है कि आपको बस टाइम देखना है कि ब्रेकआउट का टाइम क्या है। ब्रेकआउट का टाइम अगर मार्केट का सेकंड हाफ है 12:30 बजे से 1 बजे तक के बाद है, इस टाइम फ्रेम के बाद में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट है, और इसकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। भले ही और आगे दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे ना, उसमें आपको देखना है कि आपको कौन सा केसेस लग रहा है इस टाइप के ब्रेकआउट में। अब यहाँ पर ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल ब्रेकआउट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट ऐसा होगा जो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है ना, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
फेल ब्रेकआउट का एक इतना बढ़िया एग्जांपल है। जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या रहता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट किया और फिर से ब्रेक कर दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर, और फिर से नीचे आ गया, ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स पावर में थे तो फेल ब्रेकआउट। इसीलिए तो ये बीआरएस एक चार्ट पैटर्न माना जाता है। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब काफ़ी ज़्यादा बीआरएस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उसके बाद भी सेलर्स पावर में आ गए और जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको फिर से फॉलो किया और फिर नीचे आया। तो दिस इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। माइंड में, आदमी के माइंड में क्या चल रहा है कि सेलर्स पावर में है तभी वो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर शॉर्ट कर रहा है, और पोजिशनल बेसिस पर वो इतना बड़ा टारगेट नीचे भी बना लेता है। यहाँ तक ऐसे इतना बड़ा, जितना बड़ा हेड रहेगा इतना इसका उतना ही बड़ा टारगेट यहाँ पर बनेगा। तो पोजिशनल बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के थोड़ा सा टारगेट को छोटा करने की कोशिश करती हैं, जिससे क्या होता है स्टॉप लॉस को भी छोटा रखेंगे और टारगेट को भी छोटा रखेंगे, क्योंकि अच्छा चार्ट पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग कहीं यहीं पर रखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा। तो टारगेट ऐसा रखेंगे कि हिट कर जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर फेल ब्रेकआउट की बात आती है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ये आपने सीख लिया। जैसे ये मार्केट मान लेते हैं अब ट्रेंड में जा रहा है, अब ट्रेंड में सीधा जा रहा है। यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया। अब अगर आपको पहचानना है कि यहाँ पर फिर से आ गया, अब ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही सिनारियो बन रहा है, ये इसका नेक लाइन। लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, तो आपका 2 कैंडल लगभग होल्ड किया, 2 कैंडल एक ही रेंज में रहा या फिर 2 कैंडल इनसाइड कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर चांसेस बन जाता है कि ये फिर से बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, यही बुलिश ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला है। अब अगर मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न दिखाता है, अब ट्रेंड में आ रहा है, यही वाइस वर्सा आप समझते चलिएगा, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन का अलग सिनारियो नहीं बताने वाला हूँ, उससे बस टाइम बर्बाद होगा। अब जैसे डाउन ट्रेंड में जाता जा रहा है, अब ट्रेंड में यही बस आपको ये पूरा पैटर्न फ्लिप कर देना है अप टू डाउन साइड में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पर एक बीआरएस कैंडल बनाया। जैसे ही बीआरएस कैंडल बनाया, कोई भी बीआरएस कैंडल बना हो, बीआरएस एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, बीआरएस इनसाइड कैंडल, बीआरएस हरामी, चाहे कौन सा भी कैंडल हो, आपको बस यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में या फिर लो क्वांटिटी में आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। स्टॉक हो चाहे आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो ऑप्शन में पीई बाय कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी में, या फिर पीई बाय कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी में, या फिर कोई भी इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो लो क्वांटिटी से आपको सेल करना है, क्योंकि आपको क्वांटिटी लो रखना है। ऐसे टाइम पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट देगा फर्दर क्वांटिटी ऐड करना है, और अब यहाँ पर आपको फुल क्वांटिटी में एंटर करना है। और ये वाला स्टॉप लॉस था, उसको यहाँ पर जो आपने एंटर किया, अगर नीचे आके यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया आपका, मतलब पूरा सिनारी बताते आ रहा हूँ, अगर यहाँ पर जैसे ही आया तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर ले लेना है, इसके ऊपर से ट्रेल करके यहाँ पर ले लेना है। मतलब इस पॉइंट के जहाँ पर आपका बाइंग पॉइंट है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दोबारा दे रहा है, उस पॉइंट के बीच में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद इसी स्टॉप लॉस को कॉमन रखते हुए एक नई पोजीशन बनानी है यहाँ पर इस लाइन पर। ये पॉइंट्स ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, पोजिशनल में, स्विंग में हर जगह वैलिड हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग भी करने वाली है लास्ट में। अब यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर बीआरएस कैंडल बनाया, एक बीआरएस कैंडल बनाया रेड कलर का, ऐसे मान लेते हैं बीआरएस एनगल्फिंग ही बना लिया। बीआरएस कैंडल बनाया और फिर नीचे आने लगा। यहाँ पर क्या था, हमारा एक सपोर्ट था, नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। 15 मिनट के 2-3 कैंडल तक होल्ड किया। सिंपल 1 कैंडल भी होल्ड किया तो भी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे डाउन साइड में तुरंत रेड कैंडल बनता जा रहा है, ऐसे कुछ सिनारियो। तो अभी मैं आपको कैंडल साइज बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको लाइन चार्ट का फील ना रहे। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पर मतलब होल्ड कर लिया इस टाइम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल ग्रीन बना दिया तो यहाँ पर होल्ड कर लिया, इसका मतलब हो जाता है। और फिर आ जाता है ये, जैसे ही होल्ड किया फिर से ब्रेकआउट दिया
फिर से नीचे की साइड एक बिग ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर आपने किया था लो क्वांटिटी में एंटर विद इसके स्टॉप लॉस इस कैंडल की पहले वाली कैंडल थी, या फिर आप थोड़ा सा अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इतना तो मुझे पता है। आप 1:2 का टारगेट रख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया और जैसे ही ये नीचे जाना शुरू करता है, अगर इस पॉइंट पर आया जैसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर रख दिया। मतलब कहीं मिडिल में ही रखना है, और ऐसा नहीं रखना है कि अगर वॉलेटिलिटी के साथ हिट कर जाए। छोटा रेंज है तो प्राइस टू प्राइस में रख दीजिए, वो बिल्कुल छोटा रेंज है। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस को वहीं बना रहने दीजिए। नए क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर एप्रोप्रिएट लगे वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर नया क्वांटिटी आपने एंटर किया, नया क्वांटिटी इस सपोर्ट के ब्रेक करते ही नया क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपने जैसे ही बियरिश आता है वैसे ही आपको अपना टारगेट जैसे ही टारगेट हिट करता है प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। ये तो हो गया अपना। यहाँ पर फेल ब्रेकआउट क्या हुआ, यहाँ पर देखिए फेल ब्रेकआउट का ही पूरा सिनारियो बताया मैंने आपको। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नीचे की साइड फिर आया, उसके बाद क्या होता है मैंने ये पूरा बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 पॉइंट ही बताए अभी मैंने। एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग बैक टेस्टिंग में सीखेंगे। स्विच कर जाते हैं एक बार फिर से अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। रिसेंटली देखिए एक ब्रेकआउट आया है, एक बार लोड कर दे, लोड हो गया है पूरा। यहाँ पर देखिए रिसेंटली एक ब्रेक डाउन दिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लेवल था, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ पर वेट कर रहा है। अगर यहाँ पर बियरिश कैंडल देखते ही पूरा वही सिनारियो है जैसा मैंने बताया था। यहाँ पर अप साइड में गया, और ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम यहाँ पर पहले से ही खोजे हुआ था। बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमेशा बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज करते हैं, वो बैक टेस्ट करते हैं। इस बार भी उसी टाइम फ्रेम पर बैक टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर रहा, मतलब साइडवेज रहा, ऊपर का अपन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। ऊपर चाहे तक ऐसा करके लौट आता, चाहे वैसा ऊपर साइडवेज रह के फिर से आया, फिर से नीचे आया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हाफ़ क्वांटिटी से सेल किया। पूरा सिनारियो यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी सेल किया। इसके पहले वाले कैंडल पे हमने फिर से चला गया चार्ट को पता नहीं क्या हो रहा है आज। यहाँ पर हमने इसके पहले वाले कैंडल पे लगाए, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट हिट हो रहा है अभी भी, लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पर चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर दिया। अब क्या किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। जैसे ये ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पर इस रेंज के ब्रेक करते ही स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर दिया। ट्रेल करते ही फिर हमने यहाँ पर अगर अब ब्रेक करता है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से, तो यहाँ पर एक फिर से हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे और फुल क्वांटिटी कर लेंगे जितना भी हमारा कैपेसिटी है, और देखेंगे। ये मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये बैक टेस्टिंग के लिए आप सोचें एनालिसिस है, ये पीछे भी देख लेते हैं और ब्रेकआउट मिलेंगे, काफ़ी अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करेंगे तब हम लोगों को लेवल सही दिखेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया, और ये था अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। ये देखिए ये रेंज मेंटेन करते हुए आ रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सॉरी थोड़ा सा गलत होने गया क्योंकि पेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हल्का सा रीटेस्ट लिया, फिर भागा, फिर से नीचे आया और फिर भागा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या किया, होल्ड किया, थोड़ा सा होल्ड मतलब साइडवेज जैसा रहा, लेकिन यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर अभी भी प्रॉफिट मिलता जा रहा था और गैप अप देता जा रहा था ये। तो पोजिशनल पर इसने इस वाले टाइम फ्रेम पर इसने 1:15 का पूरा अपना जो प्रॉफिट दिया, 1:15 का टारगेट हिट किया। यहीं पर मैंने खुद पोजिशनल बना रखा था इसके टाइम फ्रेम के बीच में। अब छोटे मोटे ब्रेकआउट देख लेते हैं यहाँ पर बीच में कहीं। ये देखिए ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, यहाँ पर बैक साइड में कोई रेजिस्टेंस होगा, ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, नहीं होल्ड कर पाया, नीचे आया तो नीचे देखिए रीटेस्ट किया एक बार रीटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आया और फिर से रीटेस्ट किया। यहाँ पर डबल टाइम रीटेस्ट हो गया। अगर आपका यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और आपने फिर से ट्रेड में एंटर किया जब ये बिग रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर आपको 1:3 का टारगेट मिला। छोटे छोटे टारगेट्स ही काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दिलवा देते हैं आपको। धीरे धीरे अगर आप ट्रेडिंग सीखते जाएंगे एक बार तो काफ़ी अच्छा आपको लगने लगेगा, आप कंफर्टेबल रहने लगेंगे इस। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद
बहुत देर बाद मोमेंटम लिया। फिर देखिए फॉल में आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी धीरे धीरे जाता है, वो काफ़ी फास्टली जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल एक कैंडल रेड बना और इस ग्रीन बना और फिर से रेड रेड, ग्रीन बना फिर से रेड रेड, और यहाँ पर आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप लोग लाइन चार्ट देखेंगे ना तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, ऊपर गया और नीचे आ गया। ले जी, यहाँ पर कैंडल स्टिक में थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, लेकिन लाइन चार्ट में देखेंगे तो एकदम सीधा दिखेगा मतलब। और अगर हम लोग कोई भी अप साइड का ब्रेकआउट देखेंगे तो हमेशा ऐसा चलता हुआ दिखेगा पुलिस। अब यहाँ पर इसका बात बता देता हूँ कि अप साइड में ब्रेकआउट्स कभी कभार ही इस प्रकार से चलती हैं। यहाँ पर देखेंगे ऐसे ब्रेकआउट्स अप साइड में अगर होती हैं तो बहुत कम चलती हैं। ऐसे ज़्यादातर ब्रेकआउट्स हम लोगों को स्टॉक्स में जो देखने को मिलती हैं वो अप साइड में कैसे चलेंगी, जैसे ही ब्रेक करेगा वो ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर इसका पीछे का लॉजिक पढ़ते हैं, लॉजिक समझेंगे तो इसके पहले क्या होगा। अगर अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो मतलब इसके पहले डाउन ट्रेंड होगा। जिसने यहाँ पर जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पर बाय करके रखा था, इन्वेस्टर कह रहा हूँ मैं, अभी शब्दों पर जोड़ देना, यहाँ पर बाय करके रखा था। इस लेवल पर उसने क्या किया, इस लेवल पर पहुँच के उसने रीटेस्ट करना शुरू किया। कुछ ने यहाँ पर बाय किया, कुछ ने यहाँ पर बाय किया, कुछ ने यहाँ पर बाय किया, लेकिन शार्प सेलिंग की वजह से यहाँ पर ये नीचे ही आ रहा था। उन्हें तो टेक्निकल एनालिसिस का कुछ मतलब ही नहीं है। वो इन्वेस्टर्स को, वो तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से उन्हें लगा कि अच्छा जाएगा, लेकिन वो नीचे ट्रेड करता जा रहा था। तो यहाँ पर जिन लोगों का प्रॉफिट बुक होता जा रहा था, जैसे ही रिवर्स किया, जिन लोगों का प्रॉफिट बुक होता जा रहा था वो लोग क्या करते जा रहे थे, सेलिंग करते जा रहे थे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स इसको ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर नीचे आया। फिर से ट्रेडर्स ऊपर ले गए, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर नीचे आया। फिर से ऊपर गया, फिर से ट्रेड यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर नीचे आया। फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सेल किया। मतलब ऐसे करके अलग अलग पोजीशंस पे पोजीशन बनाए हुए होते हैं इन्वेस्टर काफ़ी बड़े बड़े। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिला। इसलिए डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट जब अप ट्रेंड में होता है तब काफ़ी धीमे धीमे जाता है, और अप ट्रेंड का ब्रेकआउट अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल भी देखने को मिलेगा आपको। अगर बिगिनर हैं, अगर आपने सही से नहीं पहचान पाया आप, या फिर लॉस से ही डरते रहे, उस ट्रेड में एंटर करने से ही डरते रहे, तो आप शायद उस ट्रेड को मिस भी कर दें। ओके, तो आपको समझ में आया होगा इसके पीछे का जो माइंडसेट रहता है वो क्या रहता है, आपको कब ट्रेड में एंटर करना है, कब फेल ब्रेकआउट रहता है। फेल ब्रेकआउट अगर आपका होगा तो वो 12:30 बजे के पहले ही हो जाएगा। 12:30 बजे के बाद एक अपना ब्रेकआउट रहता है, वो ट्रेडर्स का ब्रेकआउट रहता है, क्योंकि एक बात कही जाती है, मार्केट ओपन्स बाय इन्वेस्टर एंड क्लोज्ड बाय द ट्रेडर्स। ओपन करते हैं इन्वेस्टर लेकिन क्लोज़ करते हैं ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पर ओपन करते ही यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ज़्यादातर वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ वालों के क्या करते हैं, 10 o'clock पर उनको ऑफिस जाना है, तो वो क्या करते हैं, सुबह ही बाय करके रख लेते हैं। उन्हें बाय करना है, सेल करना है, वो सुबह ही काम कर लेते हैं अपना पूरा। और लेकिन ट्रेडर्स फुल डे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहने वाला है वो ट्रेडिंग रहने वाला है, तो फुल डे एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर फुल डे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलेगा मार्केट, लेकिन जो 12:30 बजे तक का अपना फिर टाइम रहता है वो अपना रहता है इन्वेस्टर्स का मार्केट। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिना न्यूज़ के भी कुछ भी हो सकता है, बिना कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है मार्केट इन्वेस्टर्स के टाइम में, और ट्रेडर्स के टाइम में उन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को फॉलो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको ट्रेड करना है जैसे, तो आप 10:30 बजे के बाद ही अपना ट्रेडिंग सेशन शुरू कीजिए। लेकिन एक आध सेटअप ऐसे होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के टाइम ही, मतलब जैसे मार्केट खुलता है वैसे ही वर्क करती हैं। तो उन सेटअप्स को आपको वैसा का वैसा रखना है। जो सेटअप्स आप ट्रेड बाद में भी ट्रेड कर सकते हैं, उन सेटअप्स को आप 10:30 बजे के बाद यूज़ करने का सोचिएगा। तो एक सेटअप पर वर्क करते रहना है, और आपको ट्रेडिंग में ज़रूर प्रॉफिट होगा। एक टाइम होगा, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपको उसके लिए फ़ी पे करना पड़ता है। ट्रेडिंग सीखेंगे तो उसके लिए भी आपको लॉसेस होंगे, ज़रूर होंगे लॉसेस। मैं ये नहीं कह रहा आपको सीधे ट्रेडिंग सीख जाएंगे, लॉसेस शुरुआत में होंगे, भले ही वो चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो। आपने ऐसे अपना स्कूलिंग किया था तो आपने 1 लाख 2 लाख फ़ीस जमा किया, तो ट्रेडिंग में अगर आप 50,000 भी गवा देती हैं तो आपने 50,000 कितना कम फ़ी जमा किया ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसके बाद आप प्रॉफिट करना सीख जाती हैं, तो मैं आपको कहूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। अब ट्रेडर्स के लिए एक माइंडसेट इम्पॉर्टेंट रहता है। लर्निंग माइंडसेट के लिए हमेशा लर्निंग फेज़ में रहो। कभी अब अपने ऐसे फेज़ में मत जाओ जहाँ पर आप सोचो कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, बस मुझे ट्रेड करना है। लर्निंग फेज़ के लिए आपको लर्निंग देने के लिए कोई नहीं बचा है, तो आप
जो अपनी इनकम है उससे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग सेटअप देखने की कोशिश कीजिए जिस सेटअप में हाईएस्ट सक्सेस रेट हो, या फिर सक्सेस रेट हाईएस्ट ना हो लेकिन उसमें स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हों लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े हों। ऐसे सेटअप्स को इन्वेंट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका एक तो एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि आप एक ट्रेडिंग सीख रहे हैं धीरे धीरे। और अगर आप अगर बिगनर हैं तो आप दूसरों के सेटअप्स ही यूज़ कीजिए, मैं आपको प्रेफर करूँगा। अगर आप एक प्रो बन चुके हैं तो आप सेटअप्स इन्वेंट कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि आपको इतना समझ हो चुका है कि आप पता कर सकते हैं कि मार्केट अब कैसा मोमेंटम देगा, कैसा कहाँ पर जाएगा तो कैसा मोमेंटम देगा। आप सिग्नल्स को पहचानना सीख चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20-21 मिनट तक वीडियो स्ट्रेच हो गया है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो देखा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा और डेली एनालिसिस का वीडियो आपको मिलता रहेगा डेली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दिस इज़ गौतम तिवारी साइनिंग ऑफ।